चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा चुनाव में विपक्ष के आरोपों को खारिज करने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गए तो ईवीएम सही और हरियाणा में हार गए तो ईवीएम गलत। तो चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। यही कारण है कि राज्य में चुनाव के परिणाम अलग आते हैं, लेकिन जनादेश का सम्मान नहीं करना और चुनाव आयोग का अपमान करने की कार्य संस्कृति विपक्ष में है, इसलिए राजनीति में इनकी साख घटती जा रही है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जिस ढंग से लगातार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत हमला किया जाना, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत गए ईवीएम सही, हरियाणा में हार गए ईवीएम गलत, तो चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और यही कारण है कि राज्य के अंदर में अलग अलग जगह पर चुनाव परिणाम आते हैं तो जनादेश का सम्मान नहीं करना, चुनाव आयोग का अपमान करना, ये कार्य संस्कृति कांग्रेस पार्टी का है। इसीलिए राजनीति में साख इनकी घटती जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा चुनाव में विपक्ष के आरोपों को खारिज करने पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, विपक्ष का चरित्र ही ऐसा है। ये जब आप कहीं चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देते हैं। इनको ईडी, सीबीआई पर विश्वास नहीं है, इनको जनता पर विश्वास नहीं है। हरियाणा की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दी है। इसका चरित्र ही ऐसा है। ये जब जहां चुनाव हारते हैं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देते हैं, और जहां जीतते हैं वहां बोले ठीक है भाई, न इनको ईडी पे विश्वास, न सीबीआई पे विश्वास, न इनकम टैक्स पे विश्वास। ये कभी कभी तो न्यायालय के खिलाफ भी टिप्पणी कर देते हैं। किस पे विश्वास है? जनता पे विश्वास नहीं। अरे जनता ने, हरियाणा की जनता ने इतना पूर्ण बहुमत दिया पार्टी को, तब ये क्या है ना, अपनी कमजोरी नहीं देखते, अपने कमजोरी को छुपाकर अपने नेता बचने के लिए ठीकरा फोड़ दें चुनाव आयोग पर। एकदम चुनाव आयोग ने सही निर्णय कहा है, और कहा भी है जिस समय चुनाव चल रहा हो उस समय आप ऐसे भ्रमित टिप्पणी करके क्या संदेश देना चाहते हो? भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है और उस पर टिप्पणी करना, देखो ये कांग्रेस का चरित्र ही रहा है। देश की जनता भाप चुकी है, देश की जनता जान चुकी है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, 4 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी चाईबासा आएंगे। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, हम अच्छे से लड़ेंगे और इस बार हम चाईबासा की सभी सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री जी चाईबासा आएगा और साथ में और एक कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, अच्छा हो, इसीलिए मैं यहाँ आए थे। और आते आते कोई सारे अच्छा खबर भी मिले। मंगल गिलुआ जी भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है और मसगांव में भी विड्रॉ हो रहा है। तो लगभग हमारा जो पार्टी बा हमारा टीम है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। हमारा जयपाल भाई भी नामांकन विड्रॉ कर रहा है, वहाँ मंगल गिलुआ विड्रॉ कर रहा है, यहाँ जयपाल जी विड्रॉ कर रहा है, और हमारे मनोहरपुर में खड़ा गुरुशरण जी भी विड्रॉ करने का पूरा संभावना है। मतलब तीनों प्रत्याशी विड्रॉ करेगा और हम अच्छा से फाइट करेगा। इस बार चाईबासा का सारा सीट जीतने का हम लोग प्रयास करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सब लोग दिवाली अच्छे से मनाएं, ये बहुत बड़ा त्योहार है। भगवान ज्यादा से ज्यादा तरक्की दे, लोगों में उन्नति आए और हम लोग आगे बढ़ें। मैं कहूँगा सब लोग दिवाली अच्छे से मनाइए, ये बहुत बड़ा त्योहार है और अल्लाह करे और माता लक्ष्मी यहाँ के लोगों को लक्ष्मी भेजे, क्योंकि बहुत कम लक्ष्मी है यहाँ पे। आज दुकानें सारी खाली हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि भगवान इनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, इनमें बहुत सी उन्नति आए और हम लोग आगे बढ़े। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमने ये कार्यक्रम हर ब्लॉक में रखा है। मैंने सांकली में बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है। ये दौड़ देश की एकता के लिए है। का कार्यक्रम जो डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने आयोजन किया है,
हर तालुका लेवल पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के निमित्त रन फॉर यूनिटी एक कार्यक्रम हमने हर ब्लॉक में रखा है। हमारे बिचौलिया ब्लॉक का साकली के कार्यक्रम में बच्चों के साथ मैं पार्टिसिपेट हुआ। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। माननीय मोदी जी की रन फॉर यूनिटी की मैसेज, एकता से अखंडता, ये मैसेज सबको देते हुए बच्चों के मन में देश की एकता पैदा करने के लिए रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य है। निश्चित रूप से हम सफल हो रहे हैं। हमेशा के लिए माननीय मोदी जी का, चाहे वो फिट इंडिया कैंपेन हो या रन फॉर यूनिटी हो, देश के एकता के लिए ये दौड़ है। मैं फिर एक बार जो बच्चे एकता की दौड़ में शामिल हुए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनके साथ में मैं खुद इस एकता दौड़ में भाग ले रहा हूँ।